तो अब हम बात करेंगे आज द World Wide Web www. The World Wide Web www or web in short is an ocean of information stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources. The resources of the web can be shared or accessed through the internet. यानी कि जो www है वो इज एन ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का पूरा समुद्र है जिसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशंस रखी हुई है और हम लोग वहाँ से उन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं. Earlier, to access files residing in different computers, one had to log in individually to each computer through the internet. Besides, files in different computers were sometimes in different formats and it was difficult to understand each other's files and documents. Sir Tim Berners-Lee, a British computer scientist, invented the revolutionary World Wide Web in 1990 by देखो पहले जो हम लोग फाइलें शेयर करने की जो बात कर रहे थे उसमें डिफरेंट कंप्यूटर से, वो तो एक प्रॉब्लम थी जो थी. साथ में ये था कि जो फाइलें वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती थी तो वो इंटरनेट से उन्हें एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फाइल का फॉर्मेट अलग है. आपके कंप्यूटर में अलग फाइल फॉर्मेट एक्सेस किया जाता है, किसी और कंप्यूटर में अलग फॉर्मेट एक्सेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम किसी मोबाइल से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो हो सकता है वो किसी दूसरे मोबाइल में वो फ़ोटो ना खींचे, ना दिखे, है ना, क्योंकि आपके मोबाइल का फॉर्मेट अलग होगा और जो दूसरा मोबाइल है उसके फॉर्मेट अलग होगा. तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का काम किया टिम बर्नर्स ली ने, जो कि एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रांति ला दी www के अंदर इन 1990 के अंदर बाय डिफरेंट 3 फंडामेंटल्स टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वेब. अब इसमें हम बात करते हैं HTML की. HTML HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और HTML is a language which is used to design standard web pages so that web contents can be read and understood from any computer across the globe. यानी कि HTML में बने हुए पेजेस को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पढ़ा जा सकता है किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के अंदर. It uses tags to define the way pages content should be displayed by the web browser. यानी कि उसके अंदर टैग्स का यूज़ किया जाता है. आपके जो वेब ब्राउज़र में जो भी चीज़ आप शो करना चाहते हैं उसके लिए टैग्स का यूज़ किया जाता है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज़ डिज़ाइंड यूजिंग HTML. जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब पेज का उसके अंदर जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो काम मिल जाती है वो HTML होती है. अब हमें ये समझना होगा आगे कि URI टर्म किसे कहते हैं. यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि URI, और URI इज a unique identifier to identify a resource locator in the web page, है ना. URI क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है यानी ढूंढने वाला होता है जो कि ढूंढता है, जो कि लोकेटेड ऑन द वेब पेज. डिफरेंट वेब पेजेस पर जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उन्हें ढूंढने वाला URI होता है.
आइडेंटिफाई करने वाला URI होता है। URI आइडेंटिफाइज आ रिसोर्स, URI रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करता है, वो चाहे हार्डवेयर के रूप में हो चाहे वो सॉफ्टवेयर के रूप में हो, आइदर बाय इट्स लोकेशन और बाय इट्स नेम, और बोथ, वो उसकी लोकेशन से और उसके नाम से उसे फाइंड करता है। ये होता है URI। URI क्या हुआ? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यानी कि URI इज अ यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई ए रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब पेज। वेब पेज पर जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें फाइंड करने वाला URI कहलाता है। ओके, देन URI तो हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि URL क्या होता है। URL is a uniform resource locator and provides the location and mechanism protocol to access the resource। जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो भी चीज़ें वेब पेज पर अवेलेबल हैं, URL is uniform resource locator and provides the location। उन रिसोर्सेज की लोकेशन प्रोवाइड करने वाला URL होता है। देखिए, लोकेशन पहचानने वाला URI और लोकेशन बताने वाला जो है, प्रोवाइड कराने वाला है, वो कौन है? URL। एंड मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म बताता है कि वो किस तरह की फाइल है और उसे कैसे एक्सेस किया जाए, टू एक्सेस द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ URI आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज यूजिंग लोकेशन। देखो, URI कौन सी लोकेशन को फाइंड करता है? URI देखिए, ये http://mhrd.gov.in, http://www.ncert.nic.in, और ये सब यहाँ पर ही नाम दिए गए। ये सब URL है। क्या है ये? URL। ये सब URL है, यानी कि उन वेबसाइट्स का पूरा यहाँ पर लोकेशन बताई गई है जिसको कि URI पहचानता है। तो URI आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज यूजिंग लोकेशन, लोकेशन से आइडेंटिफाई करता है URI, लोकेशन होती है URL के अंदर। ठीक है। अब URL इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ए वेब एड्रेस। URL को हम वेब एड्रेस भी कहते हैं ना, पूरी वेबसाइट का एड्रेस बताओ तो वो है। हाउएवर इट इज नॉट ओनली द डोमेन नेम बट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन। न केवल ये डोमेन नेम होता है बल्कि इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन होती है। द कंप्लीट से वेब एड्रेस इज, नीचे दिया हुआ है ना वेब एड्रेस। देखिए, मान लो ये कोई वेब एड्रेस है जिसके अंदर लिखा है http://www.ncert.in। इसके अंदर ये जो पूरा है, ये उस वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस होता है, पहले पेज का एड्रेस होता है, तो इसे कहते हैं हम डोमेन नेम। और उसके अंदर कोई सेकंड पेज है, उसके अंदर एक और पेज है, यानी कि थर्ड पेज पर हमें जाना है, तो ये जो पूरा है ये पूरा URL कहलाता है। और इतना सा हिस्से को हम बोलते हैं डोमेन नेम। वेबसाइट के पहले पेज का एड्रेस मान लो, या होम पेज का एड्रेस मान लो, या वेबसाइट का एड्रेस मान लो, उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। और बाकी उसके सेकंड या थर्ड पेज पे आपको पहुंचना है तो उसे हम बोलेंगे उसका URL। जैसे मान लो ये वेबसाइट का पहला पेज है, जब भी वेबसाइट खुलती है तो इसका जो ये वेबसाइट कब खुलेगी? जब आप लिखेंगे www.ncert.nic.in, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलता है। ठीक है ना। अब इस पेज का एड्रेस क्या होगा? इस पेज का एड्रेस जो होगा, ये वन पेज सेकंड पेज है ना, तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेज खुलेगा, तो इस पेज का जो एड्रेस आएगा वो इस तरह से ये स्लैश लगने के बाद में आएगा। इसके बाद भी आप कोई नया पेज खोलते हैं तो उसका इस तरह से आएगा, स्लैश लग के आएगा। तो ये पूरा URL कहलाता है। ये इतना सा हिस्सा यहाँ पर डोमेन नेम कहलाता है।